27 दिसंबर द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी सेशन में जुड़ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल तो आपने भाई गजब का परफॉर्मेंस दिया। कल मैंने द हिंदू का ईयरली रिवीजन रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं ट्रिक्स के थ्रू रिवाइज करा रही थी और आप लोगों ने तो ऐसे आग लगा दी कॉमेंट सेक्शन में, मजे ही आ गए। सेम उसी तरीके से आप हर वीडियो को देखा करो तो हर वीडियो में आपको भी मजे आएंगे और हमें भी। ठीक है, आज फ्राइडे है। आज के तो वीडियोस वैसे भी बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि कल सैटरडे है और कल होता है आपका टेस्ट। मंडे से फ्राइडे तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका टेस्ट होता है सैटरडे को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को। दिस इज माय टेलीग्राम, यहाँ पे आपको सिलेक्शन मैगजीन मिलती है और भी बहुत कुछ। चलिए, तो पहली वोकैबुलरी आज की है लूप। किसी को कोई बंदा लूप में फंस गया है, मतलब सर्कल में फंस गया है। लूप बैक, रिंग मतलब गोलाई की कोई भी चीज को हम लूप बोलते हैं। ठीक है, पहले बताओ अभी तक मेरी आवाज सब कुछ क्लियर है ना? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? परफेक्ट। फिर सर्कल है, लूप है, रिंग है, सर्कुलर पार्ट है, कर्व्ड पाथ है, इन सबको हम बोलेंगे। फिर आ जाएगा ऑपोजिट। भाई सर्कल का ऑपोजिट आप लाइन बोल सकते हो, स्ट्रेट बोल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो। इजी था वर्ड लूप। खैर यहां तक हो गया। ठीक है, फिर है एक्सपैट्रिएट करना, मतलब प्रवासी की बात हुई है, यानी कि पर्सन लिविंग अब्रॉड। जैसे मैंने बोला कि कनाडा में बहुत एक्सपैट्रिएट्स हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के लोग छोड़ के जो कनाडा गए हैं, सेटल हो गए हैं, रुपए कमा रहे हैं, तो वो जो चंक इंडिया का वहां गया है तो उसको हम बोलेंगे पर्सन्स लिविंग इन कनाडा, तो एक्सपैट्रिएट्स हो गए वो। ठीक है, उसको अपनी कंट्री छोड़ के बाहर गए हैं तो उसको हम एमिग्रेंट भी बोलेंगे। बाहर की कंट्री छोड़ के इंडिया आए हैं तो उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं। यही फर्क होता है। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में यही फर्क होता है, आप भी सब समझ लो। अगर कोई व्यक्ति बाहर की कंट्री छोड़ के आपकी कंट्री में आ रहा है, आपकी कंट्री का नाम इंडिया है ना, आई से शुरू है, तो बस ऐसे याद करो। बाहर की कंट्री को छोड़ के आपकी कंट्री में आ रहा है तो इमिग्रेंट हुआ, आपकी कंट्री को छोड़ के बाहर जा रहा है तो एमिग्रेंट हुआ, एक्सपैट्रिएट हो गया वो। एक्सपैट्रिएट हो गया। ठीक है, एमिग्रेंट छोड़ के गया है, फॉरेनर हो गया, एग्जाइल पे गया है। ठीक है, मतलब अपना घर छोड़ के बाहर जाना। ठीक है, चलो ऑपोजिट क्या हो गया? अपने घर का मेंबर होना, अपनी कंट्री का मेंबर होना। मतलब आप लोकल बोल सकते हो, नेटिव बोल सकते हो, सिटीजन बोल सकते हो, रेजिडेंट बोल सकते हो। मतलब आपके घर पे, आपकी जगह पे जो रह रहा है, रेजिडेंट, सिटीजन, लोकल। ठीक है, नेटिव। बाहर गया है तो एमिग्रेंट, एक्सपैट्रिएट और फॉरेनर, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। नेक्स्ट है एंट्रपोट। जैसे एंटरप्रेन्योर होता है ना, वैसे एंट्रपोट होता है। इसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योर मतलब जो नया नया व्यापारी होता है, और जो ट्रेडिंग सेंटर होता है उसको एंट्रोपोट बोलते हैं। पोर्ट इज अ सेंटर, एंटरप्रेन्योर जो नया नया व्यापारी होता है, नया नया। ठीक है, जिसने नया कुछ नया डाला होता है अपनी इनोवेशन से। फिर है लैग्ड। लैग्ड का मतलब होता है somebody who has fallen behind, who is left behind। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, 4 दोस्त हैं, 3 पढ़ने में बहुत तेज थे, आगे निकल गए, बाकी 2 पीछे हो गए तो आप उसको डिलेड भी बोल सकते हो। ठीक है, पीछे हो गए को हम ड्रैग्ड भी बोल सकते हैं। क्या बात है, ड्रैग्ड भी बोल सकते हैं। ड्रैग्ड, पीछे हो गए, ड्रैग्ड हो गए, डिलेड हो गए, स्लो हो गए। मतलब देखो, कुछ लोग होते हैं जो आपकी स्पीड को मैच कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कभी भी आपकी स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे, पीछे रह जाएंगे, डिले हो जाएगा उनकी वजह से आपको भी। तो डिलेड है, ड्रैग है, आपकी स्पीड को खुद वो खींच के ले जाएंगे, ड्रैग कर देंगे आपकी स्पीड को। फिर लिंगर्ड हो जाएगा, लिंगर्ड। फिर हो जाएगा डॉडल्ड। अच्छा, डॉडलिंग का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब सेम होता है कि पीछे। ठीक है, डॉडल का भी मतलब सेम होता है, पीछे। डी से डॉडल्ड है, डी से डिलेड है, डी से ड्रैग्ड है, इन सब का मतलब होता है पीछे। लिंगर्ड, स्लोड, इनएक्टिव, ये सब आ जाएगा। लैगिंग बिहाइंड, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा जब टीचर्स गुस्से में होते तो बोलते थे जल्दी जल्दी पढ़ाई करो अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। वाई आर यू लैगिंग बिहाइंड, स्पीड तेज करो। ऑपोजिट हो जाएगा एडवांस, ऑपोजिट हो जाएगा एक्सेलरेटेड, ऑपोजिट हो जाएगा एलिवेटेड, प्रोग्रेस्ड। आप यहां पे एलिवेटेड भी लिख सकते हो। ठीक है, आप यहां पे एस्केलेटेड भी लिख सकते हो। एस्केलेटेड, एलिवेटेड, प्रोग्रेस्ड, एक्सेलरेटेड, एडवांस, ये सब हो जाएगा। एक तरफ डीले, ड्रैग, डीले है, ड्रैग्ड है और डॉडल्ड है, स्पीड कम मतलब लोअरिंग द स्पीड है। दूसरी तरफ एडवांस, एस्केलेटेड, एलिवेटेड, ये सब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सीमेंटिंग। सीमेंट से जब कोई फ्लोर
पोती जाती है, लीपी जाती है, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। एक तरफ गोबर की फ्लोर है, एक तरफ सीमेंट की फ्लोर है। आप देखना, सीमेंट मतलब पक्की फ्लोर, मजबूती दी जाती है सीमेंट से, मतलब कि मजबूती देना। फोर्टिफाइंग, फोर्ट हम किले को बोलते हैं। किला देखा है कितना मजबूत होता है। फोर्टिफाइंग का मतलब यही होता है जब आप किसी को मजबूती देते हो। इतने लंबे लंबे किले क्यों बनाए जाते थे? ताकि बाहर वाला सैनिक आक्रमण ना कर सके। फोर्टिफाइड होते थे किले, बड़े बड़े किले होते थे, बहुत मजबूत होते थे। ठीक है, तो फोर्टिफाइड मतलब हो जाता है मजबूती। सपोर्ट, सिक्योर, सेफ, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट, रोबोट की तरह स्ट्रॉन्ग, तो रॉबस्ट हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, सिक्योर। फोर्ट, किले की तरह मजबूत, फोर्टिफाइंग हो गया। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जब चीजें धीरे धीरे करके वीक पड़ती जा रही हैं, कमजोर पड़ती जा रही हैं, वीकनिंग हो गया, लूजनिंग हो गया, डिसमेंटलिंग हो गया, चीजें कमजोर पड़ती जा रही हैं धीरे धीरे करके, डिसमेंटल, टूट गई, कमजोर पड़ गई। अच्छा हाँ, यहां पे आप लिख सकते हो फीबल, मेरे से तेज आपको लिखना है क्योंकि बहुत बार ये शब्द हमने रिपीट किए हैं। वीक, वीक के सिनोनिम्स लिखिए, फीबल, फिर हो जाएगा एनफीबल, फीबल, एनफीबल, फिर हो जाएगा फ्रेल, फिर हो जाएगा फ्रेजाइल। इन सब का मतलब होता है कमजोर। ठीक। अच्छा, बॉम्बार्डमेंट मर्ड का मतलब हो गया बॉम्ब दगा है, समझो। बॉम्बार्डमेंट मतलब बॉम्ब दगा है, बॉम्ब दगा है मतलब गोलाबाजी हुई है। ठीक है, अब गोलाबाजी, अटैक और असॉल्ट, ये दोनों तो बहुत ज्यादा फेमस वर्ड्स हैं। बॉम्बार्डमेंट मतलब अटैक मतलब असॉल्ट। ठीक है, फिर आ जाएगा बैराज लगा देना, मतलब कि घेराबंदी कर ली है आपने, अटैक किया है किसी के ऊपर, घेराबंदी कर ली है। स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्लॉटर, ऑनस्लॉट, इन सबको बोलते हैं अटैक करना। ठीक है, स्लॉटर, मर्डर, ये सब आ जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा पीस, रिट्रीट, डिफेंस, सेफ, सिक्योरिटी, शांति, लव, हार्मनी, ये सब ऑपोजिट हो जाएगा। फ्रेजाइल अभी अभी हमने किया है, मैं एक भी वर्ड नहीं लिखूंगी, सारे के सारे आप लिख के बताओगे। ये चारों वर्ड आप लिख के बताओगे, फ्रेजाइल के सिनोनिम्स हैं। बाकी मैं बता रही हूं, डेलिकेट, आसानी से टूट जाए मतलब ब्रिटल है, वीक है। अब इसको भरो, अभी अभी हमने लिखा है ना फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, रॉबस्ट है, ये हो जाएगा। अच्छा, आउस्टर वर्ड का मतलब होता है रिमूवल, किसी चीज का निष्कासन करना, बाहर कर देना, आउस्ट कर देना, मतलब रिमूविंग फ्रॉम ड्यूटी। किसी का काम आपको अच्छा नहीं लगा, यू हैव रिमूव्ड हिम फ्रॉम ड्यूटी, आउस्ट कर देना। ठीक है, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का भी मतलब होता है बाहर फेंक देना, निकाल के, एक्सपल्शन कर देना, एविक्शन कर देना, ओवरथ्रो कर देना। थ्रो मतलब फेंकना, ओवरथ्रो का भी मतलब फेंकना ही होता है। नए वर्ड, इंजेक्शन का ऑपोजिट क्या होता है बताओ? इंजेक्शन अंदर लगाया जाता है, इजेक्शन मतलब होता है बाहर, इजेक्शन हो गया। तो ये सारे वर्ड्स ई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? इजेक्शन है, एविक्शन है और एक्सपल्शन है। इन सब का मतलब होता है रिमूव करना, आउस्टर। इंजेक्शन का ऑपोजिट इजेक्शन तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और एक्सपल्शन भी याद हो जाएगा। तो इजेक्शन, एक्सपल्शन। प्रॉब्लम इसमें हो रही होगी 5 बार बोलो, ये भी याद हो जाएगा। इंजेक्शन का ऑपोजिट इजेक्शन है, तो इजेक्शन और एक्सपल्शन याद हो गया। 5 बार बोलो, एविक्शन, 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 इसका मतलब रिमूवल, बाहर निकाल के फेंक देना, आउट कर देना, ये भी याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इजेक्शन, एविक्शन और एक्सपल्शन, इन सब का मतलब होता है रिमूव कर देना, बाहर निकाल के फेंक देना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अपॉइंटमेंट, एक तरफ आप बाहर फेंक रहे हो, दूसरी तरफ एंट्री करा रहे हो। इंजेक्शन, रिटेंशन, अपॉइंटमेंट। देन फ्रेजल वर्ब्स शुरू हो जाते हैं हमारे। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है यू क्विट, हाँ मैंने हार मानी, मैंने हार मानी बट शी डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ही फाइनली गेव इन। गिव इन, गिव अप ज्यादातर हम सेम सिचुएशंस के लिए यूज कर लेते हैं। गिव अवे इज अ डिफरेंट वर्ड, इसका मतलब होता है डोनेट करना। जैसे मेरा बर्थडे है एंड आई रियली फील वेरी हैप्पी टू गिव अवे सर्टेन स्वीट्स अमंग पुअर पीपल, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून पहुंचता है, शांति पहुंचती है। गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट। गिव इन, गिव अप, हार मान लेना। पैक इट इन का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस ओवर देयर, सो यू जस्ट स्टॉप्ड डूइंग इट।
गिव इन टू द प्रेशर, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था तो तुमने सरेंडर कर दिया। अब समझो, गिव इन का मतलब सरेंडर होता है, गिव इन टू द प्रेशर इसका भी मतलब सरेंडर होता है, यानी कि हार मान लेना। पैक इट इन का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। थ्रू वंस हैंड्स अप यानी कि वही होता है तुमने हार मान ली, तो तीनों का मतलब हार मान लिए ही होता है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझो। कॉन्फिडेंस बूस्टर आपके सामने 2 आ गए हैं, जल्दी जल्दी इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करिए और मुझे बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। दोनों का करेंगे आप लोग, जो जहां पे दिया गया है, मतलब कि लूप। अच्छा, लूप का मतलब क्या होता है? इट इज इन सर्कल, सर्कल, रिंग। एक्सपैट्रिएट, ठीक है। इमिग्रेंट, आई से इंडिया, आई से इमिग्रेंट, यानी कि बाहर से अंदर आने वाला इज इमिग्रेंट, अंदर से बाहर जाने वाला एमिग्रेंट होता है। तो एक्सपैट्रिएट कौन हो गया? अंदर से बाहर जाने वाला, एक्सपैट्रिएट। तो इमिग्रेंट तो उल्टा हुआ, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, इसका आंसर होगा एमिग्रेंट। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस था? बताओ कि आप बोल पाओ चारों ऑप्शंस गलत हैं। लैग का सिनोनिम क्या होता है? सॉरी, ये तो काफी लैग है। हाँ, जब वीडियो नहीं चलता है क्या कहते हो? लैग है, काफी ज्यादा बफरिंग है मैम, काफी ज्यादा लैग है, याद आया? चलिए, तो डिलेड है। सीमेंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फोर्टिफाई करना, और ज्यादा मजबूती देना, स्ट्रेंथनिंग देना। चलिए, आरसी रीडिंग कॉम्प्रेशन एक की पार्टनरशिप इंडिया और कुवैत के ऊपर पैसेज है, पूरे फोकस से पढ़िए। मैं भी रीड करना शुरू कर रही हूं, आप स्क्रीनशॉट लेने की अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सिलेक्शन मैगजीन शेयर कर रही हूं, वहां पे आपको पूरा पैराग्राफ के साथ साथ 25 और क्वेश्चंस भी मैं देती हूं, तो अब स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा ताकि सिलेक्शन मैगजीन आपको मिल जाए, क्योंकि जिसने टेलीग्राम सब्सक्राइब किया है सिर्फ उसी तक सिलेक्शन मैगजीन पहुंच रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट हुई है कुवैत में, फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर 1981, लगभग 40 साल हो गए इसमें किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत में विजिट नहीं की है। 40 साल में ये पहले प्राइम मिनिस्टर है कुवैत में विजिट करने वाले। लगभग 12 साल हो गया है कुवैत के भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए हैं इंडिया। ठीक है, नाउ दिस कंप्लीटेड द लूप इन इंडियाज आउटरीच टू द गल्फ कंट्रीज। अब इतना डिस्टेंस हो गया था तो इंडिया गल्फ कंट्रीज तक नहीं पहुंच पा रही थी। जो ये है कुवैत है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मेंबर है, बहुत अच्छे रिलेशंस थे, विजिट बहुत होती थी दोनों के प्राइम मिनिस्टर के बीच में, तो आराम से सब कुछ चल रहा था। बस अब यहाँ पे डिस्टेंस आ गया है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि की प्लेयर थी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की, मेंबर थी कुवैत। ठीक है, अब इंडिया ने विजिट नहीं किया, उन्होंने विजिट नहीं किया, तो थोड़े से टर्म्स में डिफरेंसेस फील हुए। 500,000 इंडियंस, भैया 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 500,000 मतलब 5 लाख से ऊपर इंडियंस वहां पे काम कर रहे हैं कुवैत में, और लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी बोली गई है। इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी कनाडा नहीं, कुवैत बोली गई है। दिस कम्युनिटी हैज ग्रोन ऑन द फाउंडेशन, और ये जो कम्युनिटी है कैसे ग्रो हुई है? हमारे हिस्टोरिकल ट्रेड और ट्रैवल टाइज बहुत अच्छे थे। कुछ लोगों को याद भी होगा कि कुवैत एक ट्रेडिंग पोर्ट था इंडिया के रूट के लिए, जो कि वेस्ट एशिया जाना होता था, कुवैत से होके जाते थे। जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ये एक रूट था। तो कुवैती लाइट हैड होम्स इन मुंबई, और कुवैत में जो बहुत अमीर अमीर लोग थे वो अपने घर मुंबई में बनाया करते थे 1961 तक। हमें इससे पता चलता है कितने ज्यादा क्लोज रिलेशन थे इंडिया और कुवैत के बीच में। व्हेन कुवैत वॉन इट्स इंडिपेंडेंस, जब कुवैत अपना इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री जब कुवैत हो गई, तब वहां पे इंडियन रुपी भी लीगल टेंडर चलता था। ठीक है, जैसे आप कहीं पे भी जाओगे वहां पे उसकी कंट्री की करेंसी यूज होगी, यहाँ पे इंडिया का रुपी भी यूज होता था जब कुवैत इंडिपेंडेंट हुआ था। ये सब चीजें दिखा रहे हैं कि रिलेशंस कितने अच्छे थे। बायलेटरल ट्रेड इवन टुडे, आज भी अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें, इंडिया का कुवैत में माल, कुवैत का इंडिया में माल $10 बिलियन से ऊपर है, विच इज कंसिडरेबल गिवन कुवैत स्मॉलर साइज, और ये एक बहुत अच्छा अमाउंट है, $10 बिलियन। कुवैत बहुत छोटी कंट्री है, उसके साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो जिसकी ट्रेड चल रही है। कुवैत इज इंडिया 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर, क्रूड ऑयल का जो सप्लायर है वो 6th लार्जेस्ट कुवैत है इंडिया के लिए, और 4th लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर, और जो एलपीजी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उसमें से 4th लार्जेस्ट हमें जो एलपीजी मिल रही है कुवैत से मिल रही है। मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी नीड, इंडिया की 3% एनर्जी नीड कुवैत ही पूरी कर रहा है। हाउएवर व्हाइल पीपल टू पीपल लिंक्स,
एंड ट्रेड हैव कंटिन्यूड, लोगों का लोगों से जो लिंक था, रिलेशन था, ट्रेड था, ये अभी भी कंटिन्यूड है इंडिया और कुवैत के बीच में। लेकिन एक जगह पे लैग हुआ है डिफेंस कोऑपरेशन में, क्योंकि कुछ कंसर्न्स हैं, इंडिया के क्लोज टाइज है सद्दाम हुसैन इराक के, तो कुवैत को इसके ऊपर कुछ कंसर्न्स हैं, तो डिफेंस में इंप्रूवमेंट नहीं दिखी है, लेकिन ट्रेड में, पीपल टू पीपल टाई में, इन सब में इंप्रूवमेंट दिखा है। अब अगर आप समरी लिख सकते हो तो समझ लेना, पैराग्राफ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। चलिए समरी लिखते हैं दोनों लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात अगर करी जाए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करी जाए तो 40 साल में ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे कुवैत जाने के, और कुवैत 12 साल में मतलब ये आए हैं। इतना डिस्टेंस था लेकिन फिर भी ट्रेड के टाइज सही चल रहे थे। बताया गया है $10 बिलियन से भी ज्यादा ऊपर के टाइज अभी भी होते हैं। इंडिया के कुवैत के संग बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे। कुवैत में जो बहुत अमीर लोग होते थे वो मुंबई में फ्लैट्स भी लेते थे। ये सारी चीजें ऐसा दिखा रहा है कि अच्छे रिलेशनशिप थे, लेकिन डिफेंस का अभी भी उतना अच्छा नहीं है। एंड में उन्होंने एक लाइन में ये भी लिख के बता दिया। ठीक है, अब जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट हिस्टोरिकल कनेक्शन डिड कुवैत शेयर्स विद इंडिया बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस? कुवैती लाइट ट्रेडेड स्पाइसेस? बिल्कुल नहीं। हब ऑफ इंडियाज रूट्स? कुवैत एक ट्रेडिंग हब था इंडियन रूट्स के लिए, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया कुवैत रिलेशंस इज नोटेड टू हैव लैग्ड बिहाइंड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड कल्चरल टाइज? कौन सी ऐसी चीज थी जो विच वाज लैग्ड बिहाइंड, डिलेड थी, पीछे थी? पीपल टू पीपल कनेक्शन नहीं, ये तो था, अभी अभी हमने पढ़ा है। डिफेंस कोऑपरेशन अभी भी नहीं है, मैंने क्लियरली एंड में बोला ना। तो हमने इससे क्या समझा, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रीड करके समरी दिमाग में चलाते हो ना, तो चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन बना हो आंसर आ ही जाता है। ठीक है, अब आपको आज एक चीज करनी है, देखते हैं कि कितना अच्छा आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर है। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं रैंडमली जो हमने आज के सेशन में पढ़े हैं। आप इनमें से कोई भी 3 से 4 वर्ड्स की मीनिंग रैंडमली, मतलब जैसे ही क्लास ओवर होगा, बिना सोचे बिना रिवाइज किए आप इन वर्ड्स की मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, देखते हैं कितनी ज्यादा मेमोरी रिटेंशन है, लेकिन प्रॉमिस करो कि आप देखोगे नहीं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। बहुत ज्यादा जितना भी है सब आंसर जरूर करना, इससे बहुत सी चीजें पता चलेंगी कि आप कितनी चीजें रिटेन कर पाते हो सेम टाइम पे। ठीक है, और बाकी मैं अपने टेलीग्राम पे सिलेक्शन मैगजीन शेयर कर रही हूं। 25 के 25 सवाल ये देखिए बच्चे कमेंट में मेरे आंसर देते हैं, आप भी दो, ताकि आपका सिलेक्शन में ये सिलेक्शन मैगजीन अच्छा रोल प्ले करे। ठीक है, चैनल को जरूर 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 से सब्सक्राइब करिए, न्यू ईयर आने वाला है, ऐसे और भी बहुत सरप्राइजेस आपके लिए हैं। और नए साल से तैयारी शुरू करनी है तो अभी ईयर एंड में ही एडमिशन ले लीजिए। ये जो हमारा जंबो बैच है, जंबो मतलब ये CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनो, ये बहुत एग्जाम्स को टारगेट करता है। बेसिक से हम चारों टीचर्स ने इसमें पढ़ाया है, सारे सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैच। चलिए जी, सैटरडे को टेस्ट है ऐप के ऊपर। बहुत अच्छा पिछली बार का आपका परफॉर्मेंस था, इस बार मैं आपके नाम भी शेयर करूंगी मंडे के सेशन में। सब लोग जरूर 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 से टेस्ट दीजिएगा, आपकी वीकली प्रिपरेशन बहुत गजब की होगी। मंडे से फ्राइडे तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है रेपिटेटिव रिविजन करिएगा बहुत ज्यादा आज रात में बैठ के, और टेस्ट सब लोग देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।